बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एक्सरसाइज 1.3। उसमें सबसे पहले एक फार्मूला है सैंडविच थ्योरम, जिसे हमने पहले प्रूव करना है और फिर हमने क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, सैंडविच थ्योरम, उसमें पहले डेफिनेशन है सैंडविच की कि सैंडविच क्या चीज़ है, क्या रिलेशन क्या है। कहते हैं जी, लेट एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। क्या कह रहा है जी, अगर हमारे पास कोई 3 फंक्शन हो और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन हो, यानी एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और लिमिट पॉइंट हमारा जो है जो नंबर्स हम पुट कर रहे हैं, एक्स जो अप्रोच कर रहा है वो सी को अप्रोच कर रहा है। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? सी को अप्रोच कर रहा है। तो जब सी को अप्रोच कर रहा है तो फिर हमने देखना है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x इज इक्वल टू l। यानी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तीनों फंक्शंस पे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आए। तीनों फंक्शन का आंसर क्या है? सेम आए। यानी ये तीनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई की जाए तो तीनों का आंसर अगर l आता है, सेम आता है, तो हम कहेंगे ये रिलेशन जो है आपस में सैंडविच कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी। तो थ्योरम जो हमारा है वो ये है, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, थीटा रेडियन में मेजर जब करें हम, जब थीटा रेडियन में हो, देन प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 के इक्वल आएगा। हमें पता है एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो अगर एंगल रेडियन में होगा तो तब इस रिजल्ट को हम कहेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ के लिए एक फिगर बनाई है, पहले इसको चेक करें। एक फिगर है, एक बड़ी ट्रायंगल है हमारे पास, ओ ए और डी एक ट्रायंगल है। यहां से क्या किया हमने, ए से बी तक एक पॉइंट, हमने एक आर्क लेंथ बनाई है, एक आर्क लेंथ है हमारे पास, और ए को बी से ज्वाइन कर दिया है, एक स्मॉल ट्रायंगल बन गई है, और बी से एक परपेंडिकुलर गिराया है, 90 एंगल परपेंडिकुलर गिराया है सी पे। और क्यों गिराया है इस पे फिर हम अभी बता देते हैं, चेक कर लेते हैं क्यों गिराया है। अच्छा, टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 1। ये हमारे पास एंगल है थीटा, सर्कल का एंगल है थीटा, और रेडियस जो है ओ ए और ओ बी, ये रेडियस है हमारे पास, और रेडियस इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से, ये ए रेडियस है, अगर यहाँ से हम ऐसे इस आर्क को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। जब कंप्लीट सर्कल बन जाएगा तो हमने उसे लेट किया हुआ है, सर्कल के रेडियस को 1 लेट किया हुआ है। याद रखना है, सर्कल के रेडियस को हमने 1 लेट किया हुआ है, यूनिट सर्कल लिया है हमने। ओ ए बी रिप्रेजेंट द सेक्टर ऑफ सर्कल। ओ ए बी, ये हमारे पास, ये जो आर्क लेंथ है और ये हमारे पास एक सेक्टर है, सर्कल का सेक्टर है हमारे पास। सर्कल का सेक्टर आपको पता है क्या होता है? आपने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी मैथ में फर्स्ट ईयर में, और फिजिक्स में भी पढ़ी थी, रेडियन और स्टेरेडियन। तो वही रेडियन, अगर हम किसी सर्कल का सेक्टर लें तो उसका एंगल जो है, उसको डिस्कस करें तो आपने रेडियन पढ़ा हुआ था। ये एक यूनिट सर्कल लिया है, उसका पॉजिटिव एक्यूट एंगल है थीटा, और ओ ए बी एक हमारे पास सेक्टर है। इसमें हमारे पास गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 1। साफ ज़ाहिर है, यूनिट सर्कल लिया है तो ओ ए और ओ बी डिस्टेंस बराबर है और वो रेडियस है, और वो 1 के इक्वल है। ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल्स, एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है ओ ए डी, और एक स्मॉल ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी या ओ सी बी, और एक एरिया ऑफ सेक्टर। 3 चीजें हैं, क्योंकि सैंडविच में हमने 3 फंक्शन लेने हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 फंक्शन बनाएंगे, 3 फंक्शन बना के फार्मूला प्रूव करेंगे। तो
देखिए जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी, ये हमारे पास ओ सी और बी राइट ट्रायंगल है, उसमें हम साइन थीटा को लेट किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी और सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हमारे पास है ओ और बी। अब आपको पता है कि ओ बी किसके इक्वल है, यूनिट सर्कल है, वो 1 के इक्वल है, तो ये 1 हो गया। और साइन थीटा हमारे पास आ गया बी और सी के इक्वल, साइन थीटा आ गया हमारे पास बी सी के इक्वल। ये रिजल्ट हम बाद में पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी, यानी बी सी जो है ये हाइट है किसकी, ओ ए बी ट्रायंगल की। हमें हाइट चाहिए थी इसलिए हमने हाइट फाइंड आउट की है। ओ ए और बी ये स्मॉल ट्रायंगल है, ये जो रेड लाइन लगाई हुई है ये एक स्मॉल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को यूज करना है। तो ये BC जो है हाइट है, हमें हाइट चाहिए थी इसलिए हमने ये हाइट निकाली है। नेक्स्ट हमारे पास है इन राइट एंगल ट्रायंगल OA और D। अब बड़ी ट्रायंगल लिया हमने, उसमें हमने tan थीटा लिया है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस AD ओवर OA। ये AD परपेंडिकुलर है और OA हमारे पास बेस है। OA फिर हमारे पास रेडियस है और वो 1 हो जाएगा और हमारे पास A और D आ जाएगा, यानी बड़ी ट्रायंगल की हाइट हमारे पास आ जाएगी A और D और वो किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल आ गई। ठीक है जी। इन टर्म ऑफ नेक्स्ट इन टर्म ऑफ थीटा एरिया आर गिवन एज। अब तीन तरह की फिगर्स हमारे पास बन रही है, फिगर में तीन तरह की चीजें आ रही है हमारे पास, बड़ी ट्रायंगल OAD, स्मॉल ट्रायंगल OAB और एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर आ रहा है हमारे पास OA और B, ये कर्व, ये जो सेक्टर है। तो आप देखें OAB ये ट्रायंगल जो है ये छोटी है, उससे बड़ा जो है एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, उससे बड़ा जो बड़ी ट्रायंगल आएगी। अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, OA और B, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, फार्मूला ये देखें, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हमें हाइट पता है तो उसका एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। किसी भी किस्म की ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये बड़ी ट्रायंगल आप लें, ये बेस है, ये हाइट है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और बड़ी ट्रायंगल सॉरी छोटे ट्रायंगल का O A और B स्मॉल ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड किया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस तो 1 है, ये देखो बेस हमारे पास 1 है, OA बेस हमारे पास 1 है, तो बेस तो 1 हो गई, मल्टीप्लाई h और हाइट हमने फाइंड आउट की हुई है, और वो क्या थी, BC किसके इक्वल था, sin थीटा। तो 1/2 हाइट हमने फाइंड की हुई थी और वो आ गया sin 1/2 sin थीटा। ये एरिया आ गया स्मॉल ट्रायंगल का, ये देखें B और C स्मॉल ट्रायंगल की हाइट है, ये OAB जो ट्रायंगल बन रही है तो ये उसकी हाइट है, और हाइट का हाइट की वैल्यू क्या थी, BC sin थीटा, तो हाइट की जगह हमने पुट कर दिया sin थीटा 1/2 वैसे ही, और बेस 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस ट्रायंगल के बाद जो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है वो सेक्टर का हिस्सा है और वो सेक्टर आ जाता है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने 9 चैप्टर फर्स्ट ईयर, 1/2 r स्क्वायर और थीटा एरिया ऑफ सेक्टर। अब r फिर 1 है, रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, तो फिर ये 1 हो गया रेडियस, तो हमारे पास 1/2 थीटा ये एरिया बच गया इसका सेक्टर का। फिर बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं OA और D, ट्रायंगल OA और D 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, फिर 1/2 बेस फिर 1 है और हाइट हमारे पास tan थीटा। AD हाइट है और फाइंड की हुई वो है tan थीटा, तो हमारे सामने पुट कर दिया tan थीटा। तीनों हमारे पास तीनों रिजल्ट आ गए और वो तीनों एरिया ऑफ फिगर्स हैं। अब फ्रॉम फिगर आप देख रहे हैं, हमने देखा है कि स्मॉल ट्रायंगल उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB लेस देन, ये लेस होगा सबसे,
एरिया ऑफ सेक्टर से लेस होगा, और एरिया ऑफ सेक्टर OAB लेस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। OAD सबसे बड़ी फिगर है पूरी कंप्लीट, और इसका एरिया साफ ज़रा बड़ा होगा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर से OAB, और OAB से जो एरिया जो लेस होगा वो OA और B के ट्रायंगल बन रही है रेड कलर की लाइंस पीछे पीछे, तो ये इनमें रिलेशन है आपस में, क्योंकि हमने ये रिलेशन बनाना था। रिलेशन क्यों बनाना था, इस सैंडविच रिलेशन था हमारे पास, तीन फंक्शन हो f of x लेस देन और इक्वल टू g of x लेस और इक्वल टू h of x, तो हमारे पास तीन फंक्शन आ गए, उनमें रिलेशन भी ये आ गया लेस इक्वल का। यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट इनके ये फार्मूले ये जो आंसर आए मैंने वो यहाँ लिख दिए। इसका एरिया आया है 1/2 sin थीटा लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर आया है θ/2 θ/2, और एरिया कैपिटल बड़ी ट्रायंगल जो है उसका है 1/2 tan थीटा। तो सबके नीचे 2 है, 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ बचा sin थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan थीटा। आप इस sin थीटा को डिवाइड कर दें सबके साथ, इस sin थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, थीटा और sin थीटा 1 ओवर cos थीटा। कैसे 1 ओवर cos थीटा बचा, देखें tan थीटा जो हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर sin थीटा हमने डिवाइड किया है, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर cos थीटा बचेगा, तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, इस वैल्यूज का इनका रेसिप्रोकल ले लिया, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, sin ऊपर चला गया और थीटा नीचे आ गया, और cos ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, तो इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। देखिए ये पहले लेस देन था, ये लेस देन था, जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन हो गया। तो अब देखें टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब हमने तीनों फंक्शंस हैं इन पे लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने पढ़ा है सैंडविच थ्योरम में सेम नंबर पे हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है तीनों फंक्शंस पे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे sin थीटा अप्रोचेस टू 0, वी गेट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा। कैसे, देखें cos 0 जब पुट करेंगे कैलकुलेटर से चेक करें, cos 0 1 होता है, तो 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, cos भी 1 हो गया, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे वैसे आ जाएंगे। अब आप देखें सैंडविच कंडीशन, दो वैल्यूज जो थी हमारी f of x और h of x, दो फंक्शन, उनका आंसर क्या आ गया है, 1 आ गया। जब दो वैल्यूज का आंसर 1 आ गया तो तीसरी वैल्यू का आंसर क्या होना चाहिए, सैंडविच बाय सैंडविच कंडीशन उसका आंसर भी 1 होना चाहिए। देखें हमने सैंडविच में पढ़ा था कि तीनों फंक्शंस की लिमिट सेम होती है, तो हम उसे सैंडविच कहते हैं, लिमिट सेम होती है। अब जब हमने उनको एरिया फाइंड किए तीनों रिलेशन और हमने लिमिट अप्लाई की, तो 2 का आंसर जो है वो 1 है। देखें लिमिट थीटा प्लस 0 sin थीटा और थीटा लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये दो फंक्शन का आंसर तो 1 आ गया है, तो तीसरे का भी आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लॉन्ग के लिए अक्सर आता है पेपर में। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x over x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हमने करना क्या है, फार्मूला ये बता रहा है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए, सेम वैल्यू, तो फिर हम उसे 1 लिख देंगे जब लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, आप इधर देखेंगे 7x है एंगल, तो यहाँ भी 7x होना चाहिए, तो फिर हम उसे 1 पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जस्ट एक्सपेक्ट किया आपने, 7 से मल्टीप्लाई भी 7 से डिवाइड भी, तो आप देखें ये वाला एंगल और ये वाले एंगल जो है वो सेम हो गया, थीटा ओवर थीटा आ गया हमारे पास। तो ये तो हो गया 1, ये वैल्यू होगी 1 बाय फार्मूला, 7 मल्टीप्लाई वैसे हो रहा है इज इक्वल टू 7। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x। अब हमें एंगल डिग्री में दिया गया है, एंगल डिग्री में दिया गया है। हमने फार्मूले में पढ़ा अभी कि एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, जस्ट एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब x के साथ आ गया पाई ओवर 180, तो हमें यहाँ भी चाहिए x के साथ पाई ओवर 180। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी और पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे बन गया है। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 बाय फार्मूला, इसकी वैल्यू हो गई 1 और पाई ओवर 180 साथ वैसे का वैसे इज इक्वल टू पाई ओवर 180 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप बाकी पार्ट करेंगे और 7 पार्ट आप कर लेते हैं हम। 7 पार्ट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x, तो इसको एवेल्यूएट करना है हमने। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मैंने इसे लिखा 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x ओवर x। कैसे, ये देखिए ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला था। ठीक है जी, ये फार्मूला आपके पास आपने ये पढ़ा हुआ है। तो यहां से 2 जो है डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 sin स्क्वायर थीटा। चैप्टर नंबर 10 के फार्मूले फर्स्ट ईयर, तो ये फार्मूला हमने पुट कर दिया 2 sin स्क्वायर थीटा फार्मूला और x। अब हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोच टू 0 टू sin x ओवर x अलग कर दिया और एक साइन को हमने अलग कर दिया। अब लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इस पे भी लिमिट अप्लाई हो गई और sin x पे भी लिमिट अप्लाई हो गई। 2 वैसे ही, इसका आंसर तो हो गया 1 sin लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x ओवर x 1। और हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो sin x है, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x, और जब लिमिट पुट करेंगे x की 0 sin 0 0 होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट कर दे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।